तहरीक इंसाफ रियासत और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अवामी खिदमत पर से पुश डाल दी। बजाय अमन तरक्की और अवामी रिलीफ पर तवज्जो देने के जमाती क़यादत दिन रात इस्लामाबाद में सियासत कर रही है। KP हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। बानी से मुलाकात की डिमांड गैर कानूनी है। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अलीमा खान ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त में हुक्म अदूली पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को सजा देने की इस्तदा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हाई कोर्ट के बाहर भी और अडियाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। हुकूमत ने अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी थानों के अमले समेत 700 से ज्यादा एहलकारों की तैनाती। एहलकार रबड़ की गोलियों, आंसू गैस और डंडों से लैस होंगे। खुसूसी सिक्योरिटी मंसूबा गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिजुल अमल होगा। अदालतों पर हमला आवर होने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। धरने देने से मुलाकात नहीं होगी। सेनेटर परवेज रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो ताकत के जोर पर बात मनवाए। मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा। बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की सेनेट में गुफ्तगू। ऐवान बाला के इजलास में PTI का एहतजाज। कोरम पूरा न होने पर ऐवान की कार्रवाई आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई। मालूम नहीं बानी से मुलाकात करवाने से क्यों डरते हैं। बानी PTI के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। ANP सरबरा इमल वली खान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर कैदी का हक है कि वो अपने खानदान से मिले। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल नहीं होने चाहिए। अगर कोई जेल के बाहर जाकर हुल्लड़बाजी करेगा तो गलत है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ, मरियम और जरदारी को भी जेल मैनुअल ही में ही रखा गया था। सूबाई वजीर आज़म बुखारी की भी तनकीद। किसी की किस्मत भी एहतजाज और धरने में, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। फसाद वालों का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज है। ट्रैफिक की खराब सूरत हाल रियासती रेट कमजोर होने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर बरहम। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे दिया। कहा, कानून सबके लिए बराबर है। खिलाफ वर्जी पर किसी से रियायत नहीं। पुलिस की नाकामी पर नया डिपार्टमेंट बनाना होगा। लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर करना होगा। दूसरे शहरों को जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैं। पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत से हवाओं का रुख पंजाब की तरफ होता है। हर वक्त इकदाम से पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF समाजी इनकलाब है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 20 लाख अफराद की तस्दीक हो चुकी। 15 लाख लोगों के अकाउंट खोले जा चुके। मजीद 6.5 लाख घरों की तामीर तकमील के करीब है। कराची में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद की अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की गार्डन थाने में दर्ज मुकदमात पर समाअत। रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की मौत के बाद हंगामा आराई के केस में 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म।
पेट्रोलियम मसनूआत ₹6.5 फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल ₹3.70, डीजल ₹4.28 फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी से मुतालिक इब्तदाई समरी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। तेईस नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर बेहतर इंतजाम के साथ मुनाकिद हुए। इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियाँ और नताइज में शफाफियत के खिलाफ पर पाया गया। फाफिन ने 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। ज़्यादातर हलकों में टर्नआउट 50% से भी कम रहा। 49% पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमदोरफ्त में पार्टियों की सहूलतकारी देखी गई। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 40 पोलिंग एजेंट्स और इंतखाबी मुबस्सिरीन को भी नहीं। वस्त एशिया, चीन और दीगर ममालिक में राबते के लिए अहम मुल्क पाकिस्तान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ECO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, मुश्तरका तरक्की के लिए ECO ममालिक में रवाबित ज़रूरी हैं। ECO वज़ीर ख़ारजा इजलास काउंसिल को मजबूत करेगा। वादी तीरा में दहशतगर्दों की बढ़ती सरगर्मियां। पेशावर के लिए खतरे की घंटी। 24 नवंबर को पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले के लिए खवारिज ने तीरा का रास्ता अपनाया। 25 नवंबर को गैस पाइपलाइन तबाह करने वाले खवारिज भी वादी तीरा से आए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वादी तीरा में एक बार फिर दहशतगर्दों की तादाद में इजाफा होने लगा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान 20 साल से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। ताहिर हुसैन अंदराबी की ताजिकिस्तान में शीरी शहरियों पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका में नेशनल गार्ड की हलाकत पर भी अफसोस का इजहार। तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए अमरीका के दरवाजे बंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन मुस्तकिल रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की हलाकत की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल गार्ड सारा बेक स्टोर जख्मियों की ताब न लाते हुए हलाक हो गई। साथी की हालत तशवीशनाक है। गैर कानूनी तारकीन वतन मसाइल पैदा करते हैं। श्रीलंका में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 56 हो गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद लापता, 14 जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। लैंडस्लाइडिंग से 600 से ज़ायद घर तबाह। श्रीलंकन हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सरकारी दफातर, तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिया जीत गया। पाकिस्तानी तलबा ने भारत को पिछाड़ दिया। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय मेंबरान की ज्यादा तादाद के बावजूद 2/3 वोट से पाकिस्तान के हक में आ गए। करारदाद के हक में फैसला। बयानिए के मैदान में पाकिस्तान वाज़े बरतरी के साथ आगे। और गवर्नमेंट कॉलेज तुलबत में फलाही इदारे हेल्पिंग हैंड के ताउन से स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तालिबात ने फुटबॉल, क्रिकेट, रस्साकुची और म्यूजिकल चेयर समेत कई मुकाबलों में कारकर्दगी का शानदार मुजाहिरा किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबात में ट्रॉफीज और एजाजी शील्ड तकसीम की गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।